फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका डूज एंड डोंट्स फॉर सी इंटर टैक्सेशन। तो लॉ का पेपर आपका ऑन एन एवरेज ना ज़्यादा अच्छा गया होगा ना ज़्यादा बुरा गया होगा। तो कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको एग्जामिशन की उम्मीद होगी, कोई बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें 40 आने में भी लग रहा होगा कि यार 40 भी आएंगे या नहीं आएंगे, और कोई बच्चे ऐसे होंगे जो सो गया होगा। अब देखो, जो हो गया सो हो गया। अब हमें टैक्सेशन वाले पेपर पे ध्यान देना है। तो सर, टैक्सेशन में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो चलो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। 10 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा वीडियो का, और बस 10 मिनट्स में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि टैक्सेशन में हम लास्ट मिनट में हमारे 5 से 8 नंबर कैसे क्या बढ़ाए। तो सबसे पहले, टीयर योर लॉ पेपर एज सुन एज पॉसिबल। जो हो गया वो हो गया, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो लॉ का पेपर लेना और फाड़ना और फेंक देना, या माचिस की काड़ी से जला देना। क्योंकि देखो, अगर लॉ का पेपर घर जाएगा तो आप अननेसेसरी अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे, यूट्यूब पे एनालिसिस वीडियो देखोगे, ये सब चीज़ों में अपना टाइम किल करोगे, जिससे लॉ के नंबर तो बढ़ने वाले हैं नहीं। वो तो हो गया, तो जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ। टैक्सेशन वाले पेपर पे आप जान लगा दो, ठीक है। फिर मेरा चैनल है जीएसटी विद साहिल, उस पर आप लास्ट डे प्लानर जरूर देखें। लास्ट डे प्लानर मतलब ये जो आपके 1.5 डेज है, इसको आप कैसे क्या अलोकेट करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि कितना टाइम पर चैप्टर को देना चाहिए, दूसरे चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप कंपलसरी देखो। उसके बाद ए कैटेगरी टॉपिक पे पहले फोकस करो। अब सर, ये ए कैटेगरी टॉपिक कौन से? मैंने बहुत सारी रिसर्च के बाद आपके लिए ये ए कैटेगरी टॉपिक तैयार करें। सप्लाई, आईटीसी, प्लेस ऑफ सप्लाई, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टीडीएस, सीसीएस, एग्जामिशन। ये टॉपिक छूटने नहीं चाहिए, ये टॉपिक शॉर्ट आपको करके ही जाने हैं। डायरेक्ट टैक्स में हेड्स ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और रेसिडेंशियल स्टेटस। इसी में से आपका 70 मार्क्स का पेपर बनेगा। फिर अंत भला तो सब भला। अगर सिर्फ आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास बस ये लास्ट मौका है। अगर आपको सेट ऑफ का बेनिफिट चाहिए तो इसके बाद अब आपका कोई पेपर बचेगा नहीं। और अगर आप बोथ ग्रुप्स भी दे रहे हो तो सेकंड ग्रुप आप ऐसा समझो, सेकंड ग्रुप में नंबर लाना आसान नहीं है। कॉस्ट थोड़ा सा टिपिकल है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नंबर लाना कोई इतना आसान नहीं है। एफएम का पेपर भी आजकल अच्छा ही आ रहा है, और ऑडिट के तो क्या ही कहना है। तो ऑडिट में तो आपको मालूम ही है कि 40 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो राजा, अगर दोनों ग्रुप पे दे रहे हैं तो ये पेपर से सेट ऑफ बनेगा, और ये पेपर में 60 प्लस लाए जा सकते हैं, आसानी से लाए जा सकते हैं बिना किसी घबराहट के। तो अंत भला तो सब भला, जान लगा दो। ये आपका लास्ट पेपर है, जिसका फर्स्ट ग्रुप है वो समझो लास्ट है। और अगर कोई दोनों ग्रुप भी दे रहा है तो वो कम से कम ये सोचो कि यार कम से कम एक ग्रुप की तो एश्योरिटी आ गई, वरना बच्चे दोनों ग्रुप देते हैं और दोनों ग्रुप में ही टपक जाते हैं। तो आप तो ऐसा समझो कि यार एक ग्रुप तो पास होना ही है ना। मैं तो भगवान से कहूंगा कि दोनों ग्रुप ही हो, पर यार एक ग्रुप तो आए, हाथ में कुछ तो आए। तो 60 प्लस इन टैक्सेशन सिंपल है, आ जाएंगे, टेंशन मत लो। डोंट पैनिक। डीटी आईडीटी में अक्सर बच्चा पैनिक करता है क्योंकि डीटी काफी बड़ा है, बट आईडीटी बड़ा नहीं है। तो पहले आईडीटी कवर करो, फिर आखिरी में डीटी कवर करना। उसके बाद एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। एग्जाम डे स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 बजे आपका एग्जाम होता है, 1 o'clock या 12:30 मेडिटेशन कंपलसरी। सिर्फ आंख बंद करो, ब्रेथ पे फोकस करो। हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़ो। कृष्ण भगवान के भक्त हो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी भगवान, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको 5 मिनट 10 मिनट याद करो। उससे थोड़ा माइंड पॉजिटिव रहता है, दिमाग कूल डाउन करता है, और एग्जाम में आप गूफ अप नहीं करते हो। उसके बाद पहले आपको एमसीक्यू करने हैं, और एमसीक्यू में भी आपको वो एमसीक्यू करने हैं जो शॉर्ट सॉल्व हो ही जाएंगे। अगर कोई एमसीक्यू में बहुत टाइम लग रहा है, उसके ऊपर बैठ मत जाओ। मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स का पेपर लिख रहा था, एक एमसीक्यू खतरनाक आया था। अब मेरे ईगो पे आ गई तो मैं उस एमसीक्यू को लेके बैठ गया,
उसके चक्कर में मेरे 10 मिनट किल हो गए और उसकी वजह से मेरे डायरेक्ट टेक्स्ट में 59 आए थे। तो मेरी एग्जामिशन आ जाती, क्योंकि अगर मैं वो वाला क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाता और डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन पे टाइम दे देता। तो एमसीक्यू आपको शॉर्ट शॉर्ट वाले पहले सॉल्व करने, जो नहीं आए आगे बढ़ो। उसके बाद जीएसटी आपको 1 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है, चाहे जो हो जाए। हमने 3-4 मॉक टेस्ट तो क्लास में दिए हैं, तो आप आराम से 1 घंटा 15 मिनट में जीएसटी सॉल्व कर सकते हो और कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। फिर जितना भी टाइम बच गया वो आप दो किसके लिए, डीटी के लिए। पहले क्वेश्चन को पहले नहीं करना है। डोंट सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि अगर आपने पहले क्वेश्चन पहले कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहला क्वेश्चन एग्जामिनर आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ खेलता है। तो जब वो आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ खेल रहा है तो वहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टिपिकल बनाता है। इसलिए आप छोड़ो पहले क्वेश्चन को, आप पेपर को पढ़ो ही लास्ट से। तो पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, जो आपका बेस्ट क्वेश्चन हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको वो करना है जो आप बेस्ट करोगे, बेस्ट। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मैं अगर 3 वाला क्वेश्चन करूंगा और इसके सारे सब पार्ट्स करूंगा तो ये मेरा बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आप वो वाला क्वेश्चन पहले करो, ठीक है। सर डर लग रहा है। देखो डर तो लगेगा ही, क्योंकि आपका अकाउंट्स का पेपर भी सो गया है और लॉ का पेपर भी आपका इतना अच्छा गया नहीं है, तो अब डर तो लगेगा। अब देखो जो हो गया सो हो गया। डीटी आईडीटी में जो भी रही कुसी कसर है वो डीटी आईडीटी में निकाल लो। देखो सीए फाइनल, सीए इंटर के जो पेपर होते हैं ना, इन्हें आप एक क्रिकेट मैच की तरह समझो। क्रिकेट मैच में कैसा रहता है कि ये आपका लास्ट ओवर है और इस लास्ट ओवर में आपको सपोज करो 15 रन चाहिए। अब या तो ये लास्ट ओवर में 15 रन बन जाएंगे या तो नहीं बनेंगे। और आप तो ऐसा ही समझो लास्ट ओवर है और आप लास्ट खिलाड़ी हो और लास्ट विकेट बचा हुआ है और आपको पूरी जान लगा देनी है। बहुत बार बच्चों के मन में आएगा कि यार न तो मेरा अकाउंट्स में पास हो पा रहा है, ना ही मेरा लॉ में पास हो पा रहा है, डीटी आईडीटी का पेपर छोड़ देता हूं, क्या ही अगले अटेम्प्ट की तैयारी करता हूं। ऐसी गलती मत करना। बहुत बार इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्किंग देती है। तो अगर आपके सपोज करो 35 भी आ रहे होंगे बुरी से बुरी हालत में, तो ग्रेस करके अगर इंस्टीट्यूट ने 40 भी कर दिए तो 80 यहाँ हो गए और यहाँ पे अगर आप 70 लाओगे तो आपका ग्रुप निकल जाएगा। तो टारगेट करो आप 70 का। टैक्सेशन में 70 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 70 मार्क्स टैक्सेशन में आ सकते हैं, 60 तो आसानी से आ सकते हैं। और 60 भी आ गए तो कम से कम एक सब्जेक्ट तो हमारा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो राजा दिल से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कुछ भी दिक्कत आए तो आपका भाई बैठा है, ये आपके भाई का फ़ोन नंबर है 8962987989। रात के 12 o'clock तक आप फ़ोन लगाना और सुबह को 7 o'clock से लेकर जब आपकी इच्छा हो फ़ोन लगाना। सर आपने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, अगर मैं क्लास में बिजी रहा तो आपका मिस कॉल देख के मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, ठीक है। और अगर फिर भी फ़ोन नहीं उठाया तो जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो भेज दूंगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देखो आखिरी पेपर है, अब हमने इतनी पूरे साल पढ़ाई करी है तो आखिरी पेपर में तो जीत जान लगानी है और हमको 100% इस पेपर में 70+ लाना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।